इस कर्मयोग के और भी कई पहलू हैं। इनमें से एक है भाव तथा शब्द के संबंध को जानना। यह भी ज्ञान प्राप्त करना कि शब्द शक्ति से क्या क्या हो सकता है। प्रत्येक धर्म शब्द की शक्ति को मानता है। यहाँ तक कि किसी किसी धर्म की तो यह धारणा है कि समस्त सृष्टि शब्द से ही निकली है। ईश्वर के संकल्प का बाह्यकार शब्द है, और चूंकि ईश्वर ने सृष्टि रचना के पूर्व संकल्प एवं इच्छा की थी, इसलिए सृष्टि शब्द से यह से ही निकली है। इस जड़वाद में जीवन के कोलाहल में हमारे स्नायुओं में भी जड़ता आ गई है। जो जो हम बूढ़े होते जाते हैं और संसार की ठोकरें खाते जाते हैं, त्यों त्यों हमें अधिकाधिक जड़ता आती जाती है, और फलस्वरूप हमारे चारों ओर निरंतर हमारे ध्यान को आकर्षित करने वाली जो सारी घटनाएं होती रहती हैं, उनके प्रति हम उदासीन रहकर उनमें कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। परंतु कभी कभी ऐसा भी अवश्य होता है कि मनुष्य का स्वाभाविक भाव प्रबल हो उठता है, और हम इन साधारण सांसारिक घटनाओं का रहस्य जानने का यत्न करने लगते हैं तथा उन पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस प्रकार आश्चर्यचकित होना ही ज्ञान लाभ की पहली सीढ़ी है। शब्द के उच्च दार्शनिक तथा धार्मिक महत्व को छोड़ देने पर भी हम देखते हैं कि हमारे इस जीवन नाटक में शब्द प्रतीक का विशेष स्थान है। मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूं, तुम्हें स्पर्श नहीं कर रहा, पर मैंने शब्द द्वारा उत्पन्न वायु के संपदन तुम्हारे कान में जाकर तुम्हारे कर्ण सनवाइयों को स्पर्श करते हैं, और उससे तुम्हारे मन में असर पैदा होता है। इसे तुम रोक नहीं सकते। भला सोचो तो, इससे अधिक आश्चर्यजनक बात और क्या हो सकती है। एक मनुष्य दूसरे को बेवकूफ कह देता है, और बस इतने से ही वह दूसरा मनुष्य उठ खड़ा होता है और अपनी मुट्ठी बांधकर उसकी नाक पर एक घूंसा जमा देता है। देखो तो, शब्द में कितनी शक्ति है कि एक स्त्री बिलक बिलक रो रही है, और इतने में एक दूसरी स्त्री आ जाती है और वह उससे कुछ सांत्वना के शब्द कहती है। पर भाव यह होता है कि वह रोती हुई स्त्री उठ बैठती है, उसका दुख दूर हो जाता है और वह मुस्कुराने भी लगती है। देखो तो, शब्द में कितनी शक्ति है। उच्च दर्शन में जिस प्रकार शब्द शक्ति का परिचय मिलता है, उसी प्रकार साधारण जीवन में भी, इस जीवन के संबंध में भी शेष विचार के अनुसंधान न करते हुए भी हम रात दिन इस शक्ति का उपयोग में ला रहे हैं। इस शक्ति के स्वरूप को जानना तथा इसका उच्चतम रूप से उपयोग करना भी कर्मयोग का एक अंग है। दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है दूसरों की सहायता करना, संसार का भला करना। अब प्रश्न उठता है कि हम संसार का भला क्यों करें। वास्तव में बात यह है कि ऊपर से तो हम संसार का उपकार करते हैं, परंतु असल में हम अपना ही उपकार करते हैं। हमें सदैव संसार का उपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए, और कार्य करने में भी यही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। परंतु यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो प्रतीक होगा कि इस संसार को हमारी सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यह संसार इसलिए नहीं बना कि हम अथवा तुम जाकर इसकी सहायता करें। एक बार मैंने एक उपदेश पढ़ा था, वह इस प्रकार था, यह सुंदर संसार बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें हमें दूसरों की सहायता करने के लिए समय तथा अवसर मिलता है। ऊपर से तो यह भाव सचमुच सुंदर है, परंतु यह कहना कि संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता है, क्या घोर ईश्वर निंदा नहीं है। यह सच है कि संसार में दुख कष्ट बहुत है, और इसलिए लोगों की सहायता करना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। परंतु आगे चलकर हम देखेंगे कि दूसरों की सहायता करने का अर्थ है अपनी ही सहायता करना। मुझे स्मरण है, एक बार जब मैं छोटा था तो मेरे पास कुछ सफेद चूहे थे, और चूहे एक छोटे से संदूक में रखे गए थे, और उस
संदूक के भीतर उनके लिए छोटे छोटे चक्के बना दिए गए थे। जब चूहे उन चक्कों को पार करना चाहते तो वे चक्के नहीं वहीं के वहीं घूमते रहते और वे बेचारे चूहे कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। बस यही हाल संसार का तथा संसार के प्रति हमारी सहायता का है। उपकार केवल इतना ही होता है कि हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। संसार न तो अच्छा है न बुरा। बात इतनी ही है कि प्रत्येक मनुष्य अपने लिए अपना अपना संसार बना लेता है। यदि एक अंधा संसार के बारे में सोचने लगे तो वह उसके समक्ष या तो मुलायम या कड़ा प्रतीत होगा अथवा शीत या उष्ण। हम सुख या दुख की समष्टि मात्र है। यह हमने अपने जीवन में सैकड़ों बार अनुभव किया है। बहुधा नौजवान आशावादी होते हैं और वृद्ध निराशावादी। तरुण के सामने अभी उसका सारा जीवन पड़ा है, परंतु वृद्ध की केवल यही शिकायत रहती है कि उसका समय निकल गया। कितनी ही अपूर्ण इच्छाएं उसके हृदय में मचलती रहती हैं और जिन्हें पूर्ण करने की शक्ति उसमें आज नहीं है, परंतु है दोनों ही मूर्ख। हमारी मानसिक अवस्था के अनुसार ही हमें यह संसार भला या बुरा प्रतीत होता है। स्वयं यह न तो भला है और न बुरा। अग्नि स्वयं न अच्छी है न बुरी। जब यह हमें गर्म रखती है तो हम कहते हैं यह कितनी सुंदर है, परंतु जब इससे हमारी उंगली जल जाती है तो हम इसे दोष देते हैं। परंतु फिर भी वह स्वयं न तो यह अच्छी है और न बुरी। जैसा कि हम इसका उपयोग करते हैं तदनुरूप यह अच्छी या बुरी बन जाती है। यही हाल इस संसार का भी है। संसार स्वयं पूर्ण है। पूर्ण होने का अर्थ यह है कि उसमें अपने सब प्रयोजनों को पूर्ण करने की अक्षमता है। हमें यह निश्चित जान लेना चाहिए कि हमारे बिना भी यह संसार बड़े मजे से चलता जाएगा। हमें उनकी सहायता करने के लिए माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी हमें सदैव परोपकार करते ही रहना चाहिए। यदि हम सदैव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य है, तो परोपकार करने की इच्छा सर्वोत्तम प्रेरणा शक्ति है। एक दाता के ऊंचे आसन पर खड़े होकर अपने हाथ में 2 पैसे लेकर यह मत कहो, ए भिखारी, ले यह मैं तुझे देता हूं, परंतु तुम स्वयं इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि तुम्हें वह निर्धन व्यक्ति मिला जिसे दान देकर तुमने अवश्य अपना उपकार किया। धन्य पाने वाला नहीं होता, देने वाला होता है। इस बात के लिए कृतज्ञ हो और इस संसार में तुम्हें अपनी दयालुता का प्रयोग करने और इस पवित्र एवं पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हुआ। समस्त भले ही कार्य हमें शुद्ध बनने तथा पूर्ण होने में सहायता करते हैं, और सच पूछो तो हम अधिक से अधिक कर ही इतना सकते हैं। या तो एक अस्पताल बनवा देते हैं, सड़कें बनवा देते हैं या सदावर्त खुलवा देते हैं। बस इतना ही तो हम गरीबों के लिए एक कोष खोल देते हैं। 10-20 लाख रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें से 5 लाख का एक अस्पताल बनवा देते हैं, 5 लाख नाच तमाशे में फूक देते हैं और शेष का आधा कर्मचारी लूट लेते हैं। बाकी जो बचता है वह किसी तरह गरीबों तक पहुंचता है। परंतु उतने से हुआ क्या? आंधी का एक झोंका तो तुम्हारी इन सारी इमारतों को 5 मिनट में नष्ट कर दे सकता है। फिर तुम क्या करोगे? एक भूकंप तो तुम्हारी तमाम सड़कों, अस्पतालों, नगरों और इमारतों को धूल में मिला सकता है। अतः इस प्रकार का ही संसार की सहायता करने की खोखली बातों को हमें छोड़ देना चाहिए। यह संसार न तो तुम्हारी सहायता का भूखा है और न ही मेरी, परंतु फिर भी हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, निरंतर परोपकार करते रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इसमें हमें हमारा ही भला है। यही एक साधन है जिसमें हम पूर्ण बन सकते हैं। यदि हमने किसी भिखारी को कुछ दिया हो तो वास्तव में उसके ऊपर हमारा कुछ नहीं आता, हमारे ऊपर ही उसका आता है। हम पर उसका आभार है क्योंकि उसने हमें इस बात का अवसर दिया कि हम अपनी दया उस पर
काम में ला सकें। यह सोचना मेरी भूल है कि हमने संसार का भला किया अथवा कर सकते हैं, या यह कि हमने अमुक अमुक व्यक्तियों की सहायता की। यह मेरी मूर्खता का विचार है, और मूर्खता के विचारों से दुख उत्पन्न होता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमने अमुक मनुष्य की सहायता की और इसलिए आशा करते हैं कि वह हमें धन्यवाद दे, पर जब वह हमें धन्यवाद नहीं देता तो उससे हमें दुख होता है। हम जो कुछ करें उसके बदले में किसी भी बात की आशा क्यों रखें, बल्कि उल्टे हमें ही उसी मनुष्य के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि जिसकी हम सहायता करते हैं, उसे साक्षात नारायण मानना चाहिए। मनुष्य की सहायता द्वारा ईश्वर की उपासना करना क्या हमारा परम सौभाग्य नहीं है? यदि हम वास्तव में अनासक्त हैं तो हमें यह वृथा प्रत्याशा जनित कष्ट क्यों होना चाहिए? अनासक्त होने पर भी तो हम प्रसन्नता पूर्वक संसार में भलाई कर सकते हैं। अनासक्ति के से किए हुए कार्य से कभी भी दुख अथवा अशांति नहीं आएगी। वैसे तो संसार में अनंत काल तक सुख दुख का चक्कर चलता रहता है, फिर हम इसकी सहायता के लिए कुछ करें या न करें, उससे कुछ बनने या बिगड़ने का नहीं। दृष्टांत स्वरूप एक कहानी सुनो।